हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से ही होंगे। तो आज का जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, किस शेड्यूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में चर्चा करने के लिए आपसे आए हैं। कि आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि कैसे पढ़े, क्या ना पढ़े, और एग्ज़ाम में नंबर आएगा क्या? सच में हमें जो है 450 नंबर आ सकता है? नहीं, 450 से अधिक आ सकता है। सबके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो चलिए आज जो है इस चीज़ को हम आपसे प्रयास करेंगे कि आपको इस तरह से मतलब तैयार किया जाए कि अभी भी जितना भी टाइम बचा हुआ है, 30 दिन जो बचा हुआ है, उसमें ऐसा तैयारी करें कि पिछले जो साल भर में हम तैयारी किए हैं, ठीक है, सबका रिवीजन भी हो जाए, आगे जो नई तैयारी भी हो जाए, और जो है हम अपने एग्ज़ाम में लगभग जो है 95% जो है नंबर लेके आ पाए। तो चलिए हम आपकी क्लास शुरुआत करते हैं कि आपको किस तरह से इसमें क्या क्या करना है। आइए, खास करके यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि कमज़ोर है। उन्हें जो है ना सबसे ज़्यादा जो मैथ में प्रॉब्लम आता है कि नहीं मैथ में हमें क्या होगा कि नहीं होगा। अदर विषय तो बन रहा है, सब बन रहा है, सब में लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा रहे हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा विषय होता है जिसमें बच्चा को क्या होता है, वो प्रॉब्लम होता है। अब मैथ प्रॉब्लम मतलब आपका एक भी विषय डगमगा गया तो पता चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलते हैं कि सर सब विषय तो ठीक है लेकिन मैथ में हमें पता नहीं क्या होगा। तो उन सभी के लिए हम क्या किए हैं कि एक मतलब एनालिसिस किए हैं, लगभग एनालिसिस किए कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या आता है, नहीं इतने समय में क्या पढ़े जो हमें एग्ज़ाम में जो है ना स्कोर यानी स्कोरिंग मार्क्स अच्छा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 450 से अधिक नंबर लाने के लिए स्टडी प्लान में हमें सुधार करना होगा। अब से पहले आप जो पढ़ रहे थे और अब पढ़िएगा, दोनों में अब अंतर करना पड़ेगा कुछ न कुछ। पहला नंबर कि आप जो है इतना सारा पढ़ते, इतना सारा, इसको इतना नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को अपना हथियार बनाना है। देखिए, तो क्वेश्चन बैंक को अपना हथियार हम बना लेंगे। दूसरा क्या है, देखिए आपका एग्ज़ाम जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेसिस पे होता है, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे सब विषय के लिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पे कीजिएगा तो देखिए इसके फ़ायदा क्या है। इससे फोकस करने से ये फ़ायदा है कि जितना नंबर आएगा वो 100% आएगा, सही होगा तो सही मिलेगा, यदि गलत हुआ तो गया। जबकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि यदि 2 नंबर का है, आप कितना भी अच्छा लिखेगा हो सकता है वो 1.5 नंबर दे, नहीं हाँ आपका अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो 2 में 2 ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी तो नंबर वो काट लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो है 100% नहीं है तो नहीं है। आगे तीसरा नंबर हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना। अब ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है, अरे हार्ड वर्क मतलब आप इतना सिलेबस जो पढ़ रहे हैं इससे जो है आप कम्पैक्ट सिलेबस पढ़े, लेकिन अच्छा से पढ़े। कम्पैक्ट मतलब क्वेश्चन बैंक पढ़े, सबसे अच्छी बात है। चौथा नंबर सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दे। अभी आप भाग दौड़ करेंगे, ये कोचिंग वो कोचिंग, भर दिन रात एकदम लगे होंगे, वहाँ क्लास। अब बताइए, सोचिए भर दिन हम इधर उधर करते हैं, रात में जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे क्या होगा कि हमें नींद आएगा, सो जाएंगे, फिर सुबह से वही कोचिंग क्लास ये वो करते रहिएगा। तो हम ये नहीं कहते कि आप कोचिंग क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास मत कीजिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको सीमित कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी होगा उतना ज़्यादा नंबर आपका बढ़ेगा। सेल्फ स्टडी यदि आप अब सोचिए अभी आप याद नहीं कीजिएगा, कब कीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम के रात में नहीं। अब जो भी याद करना है चाहे जो भी है वह अभी कीजिए। और जो लोग भी 450 से प्लस लाने वाले हैं सभी लोग वो मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो आप भी उसमें पीछे ना रह जाए, नहीं आपको ये बाद में अफसोस ना हो कि हम मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा कर पाए, नहीं हम भी पढ़ते तो हमें भी आ जाता। ऐसा क्यों, आप इतने कम दिनों में मेहनत आप कर सकते हैं।
तो सभी लोग जो है इस चीज़ को फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन बैंक को हथियार बनाएंगे। हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन बैंक को ही हथियार बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता है। जितना आप जानते हैं वह मतलब सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं, चाहे मम्मी पापा हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं जानता है। आप क्या कर सकते हैं आगे, यदि आपको 450 नंबर लाना है यानी 90% से एबव नंबर चाहिए, तो कम से कम अभी तो आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में बांध लीजिए। यदि आप इसको मतलब सोचेगा नहीं 2 घंटा पढ़ के 1 घंटा पढ़ के ले आएंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि आप ला सकते तो अच्छा बात है। लेकिन सही मायने में यदि पढ़ाई करना होगा तो कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगा। आगे सोशल मीडिया ना, क्योंकि अभी आप लोग जहाँ फ़ोन देख रहे होंगे चाहे कुछ भी हो तो सोशल मीडिया पे आता है। आप देख कुछ और है क्लास, नीचे से रील आया, रील देखते चले गए, आप देखते चले कब 2 घंटा बीत गया हमें तो पता ही नहीं दिया, 2 घंटा तो बर्बाद हो गया। तो मेरा यह प्रयास होगा कि हम क्या करें, जैसे फेसबुक हो गया, आजकल इंस्टाग्राम पे माथा का दर्द हो गया है ना, इंस्टाग्राम हो गया, वीडियो गेम हमारे फ्री फायर पबजी पता नहीं क्या क्या है, ये सब क्या है बच्चे के माथे पे ज़्यादा हावी हो रहा है। ठीक है, बच्चे के माथे पे ज़्यादा हावी रहे, इन चीज़ से हमें क्या करना है वो दूर होना है। ठीक, कब तक, जब तक कि मेरा एग्ज़ाम ना हो जाए। यदि आप दूर नहीं होइएगा तो फिर आप समझिए एग्ज़ाम में ये 90% मार्क्स जो लाने का प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो हमें फेल नहीं करना है, उसे सही मायने पे लाना ही लाना है। आगे एक चीज़ और, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पढ़ते रहते एकदम मतलब सोते भी अच्छे से नहीं है। हम कहते हैं आपको कम से कम जो है ना, कम से कम 5 घंटे की नींद लीजिए। 5 घंटे की नींद ज़रूरी है, क्योंकि शरीर जो है ना रेस्ट मांगता है और रेस्ट ज़रूरी है। आप जितना माइंड मतलब यदि आप 5 घंटे की नींद नहीं लीजिएगा, दिमाग डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में। ठीक है, वो ओवरलोडिंग पे हो जाएगा, मतलब कितना भी पढ़िएगा दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, 5 घंटे की यदि आप नींद लेते हैं तो दिमाग चार्ज हो जाएगा, जो पढ़िएगा उतना सटासट दिमाग में जाते जाएगा। तो इतना यदि आप कर लेते हैं तो अब क्या है कि आपका स्टडी प्लान आता है कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़े। इतने कम समय में, जैसे कि हम आपको बताए कि हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, तो करें कैसे। तो आपको भी पता है कि आपके जो एग्ज़ाम में जो आएंगे वह कुल लगभग 5 विषय के होंगे, तो 6 विषय के एग्ज़ाम, लेकिन वैल्यू जो होगा वह 5 विषय के होंगे। उन 5 विषय में क्या होगा, संस्कृत आएगा बुआ, हिंदी आएगा, मैथ आएगा, साइंस आएगा, SST आएगा। ठीक है, एक और विषय आता है अंग्रेजी, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का जो है मतलब नंबर नहीं जुटता है, तो बच्चे लोग इतना इसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन हमें देना चाहिए, ज़रूरत है, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे संस्कृत, बुआ संस्कृत 100 मार्क्स का होता है, हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है और मैथ भी 100 मार्क्स का होता है। यदि आप सही से यदि पढ़िएगा, मैथ के बारे में हम बताएंगे आगे चल के कि मैथ में अभी भी 2-4 चैप्टर पढ़ के आप 100 में 100 ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं। हिंदी में भी 100 में 100 नहीं ला सकते हिंदी में आप, लेकिन 95 प्लस ज़रूर ला सकते हैं। आपका राइटिंग बेहतर हो, लिखने का शैली बेहतर हो, तो आप हिंदी में 95 प्लस ला सकते हैं। संस्कृत है, इसमें भी आप 99 ला सकते हैं। ठीक है, 99 इस संस्कृत में भी ला सकते हैं। सोचिए 1-2 नंबर कटेगा, यदि आप सही से यदि आप मेहनत करते सही से सही मायने में, तो देखिए ये 300 नंबर में लगभग हम कह रहे हैं कि आपको 290 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी बच्चे होंगे अधिकांश नंबर तो ले आए। अब ये भी बचा हुआ है ना, इसमें साइंस बचल है, सोशल साइंस बचल है, प्रैक्टिकल भी इसी में आता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं तैयारी के लिए संस्कृत में क्या क्या पूछा जाता है। अक्सर ज़्यादातर क्या पूछते हैं, हमें क्या पढ़ना है इतने कम दिनों में, टाइम मात्र 30 दिन है, तो इसमें पढ़ना क्या है। आइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा हमें ऑब्जेक्टिव पे। किस पे, ऑब्जेक्टिव पे, संस्कृत में। इसमें भी 2 पार्ट होता है, एक बुक होता है, दूसरा होता है ग्रामर।
ठीक। बुक देखिएगा 40 नंबर का बुक होता है और 60 मार्क्स का क्या होता है, ग्रामर होता है। तो हमें क्या करना है, बुक वाला ऑब्जेक्टिव तो आपको ध्यान ही होगा क्योंकि कहानी जैसा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्रामर में प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, यदि आप यहाँ 40 में 40 सही कर लेते हैं, 10 और नंबर लाना है, ऐसा 10 क्वेश्चन 60 में जरूर होगा जो आप बना दीजिएगा, तो 50 नंबर यहाँ से ले आए आप। आगे देखेंगे सब्जेक्टिव में भी देखिए नंबर किस प्रकार से बांटा गया है। इसमें देखेंगे तो देखिएगा सब्जेक्टिव में गद्यांश आता है, 13 नंबर का आता है गद्यांश। बताइए, देख करके केवल उसमें से लिखना है, आप प्रैक्टिस करिए, 2-4 गद्यांश बनाइएगा तो उसी में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, आवेदन पत्र। बच्चा का प्रॉब्लम होता है आवेदन पत्र में ना, 2 आवेदन पत्र मिलेगा, 4-4 नंबर का, 8 नंबर यहाँ से ले आएंगे। तो पत्र लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोनो बड़ा चीज़ है नहीं। आगे क्या है, तीसरे पायदान पे अनुच्छेद, 7 वाक्य का अनुच्छेद लिखेगा, 7 नंबर आएगा। उसके बाद है 6 नंबर का अनुवाद और किताब से 16 नंबर का। इतना सारा कहानी पढ़िएगा ना, आपको ऑटोमेटिक जो है ना ये सारा चीज़ आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन की संख्या बहुत डबल है, सारे क्वेश्चन की संख्या डबल है, और जब क्वेश्चन की संख्या डबल है तो मार्क्स भी उसमें डबल होगा। हमें बनाना कितना है बुआ, हाफ। कितना बनाना है, हाफ। तो उम्मीद करेंगे 50 में 50 नहीं तो 50 में 45 नंबर आप यहाँ से भी ला सकते हैं, 45, 47, 48 ला सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप 50 और इधर 47 यानी लगभग 97-98 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। तो 97-98 नंबर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। आगे देखते हैं कि आप संस्कृत में उम्मीद था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे तो सर संस्कृत नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे नहीं समझ में आएगा, कहानी है, नॉर्मल सी कहानी पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत सारे मतलब बुक में या फिर आप टीचर से भी कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आप पढ़िए तो आप नंबर वहाँ से गेन कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं आपको, अब देखिए आपको मतलब लगेगा कि सर आप बोल रहे थे क्वेश्चन बैंक कर पढ़ने के लिए, क्या प्रूफ है कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ा के नंबर ला दीजिएगा। देखिए प्रूफ, आइए प्रूफ दिखा। जैसे देखिए क्वेश्चन, देखिए सारा क्वेश्चन देखिए, ये जो पूछा गया है 2025 में, 2019 का क्वेश्चन है, 2020, 20, 18, क्या क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, लगातार देखिए सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको प्रूफ। देखिए नीचे आइए, देखिए रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा इसमें भी देखिएगा 2022, 22, 22, 21, क्या रिपीटेड है क्वेश्चन। फिर आपको पूरा बुक क्यों पढ़ना, जब क्वेश्चन रिपीटेड है तो हमें पूरा बुक क्यों पढ़ना। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना है, अब के बाद पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अभी भी चाहिए 95%, 90% मार्क्स तो आप पढ़िए क्वेश्चन बैंक। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि संस्कृत खत्म हो गया तो आपके लिए आएगा हिंदी। क्या आएगा, हिंदी आएगा। इस हिंदी में देखिएगा बुआ कि इसका भी 2 पार्ट होगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट, ऑब्जेक्टिव ना, नीचे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी 2 पार्ट, बुक, ग्रामर। अब देखिएगा बुक में भी 40 नंबर का आता है। तो क्या बुक में आपको इतना मतलब पढ़े हैं कहानी ये सब, हमें लगता है 40 में कम से कम बच्चा ले आएगा ना तो 35+ नंबर लाएगा, 1-2 गलती हो जाए तो हो जाए, नहीं 35-37 नंबर आराम से ले आएगा, 38 नंबर ले आ सकता है। ग्रामर इतना पढ़े होइएगा, नहीं आप पढ़े होइएगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ टॉपिक है जो कि उसमें फेमस रहते हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे, संधि समास इत्यादि में क्या होता है क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के पूछते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि आप उस टॉपिक को यदि आप क्लियर कर लेते हैं, तो आधा से ज़्यादा मार्क्स तो वहीं से आ जाएगा। तो 38 नंबर इधर, 10-12 नंबर इधर गेन कीजिएगा तो 50 मार्क्स तो ऐसे ही आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में वो हिंदी हो चाहे कोई विषय हो, नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, इतना उसमें क्षमता नहीं है कि वो आपका नंबर काटे, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं काट सकता। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे चर्चा, आते हैं। देखिए
देखिए तो सब्जेक्टिव में क्या होगा, नहीं पहले तो हमें गद्यांश, दूगो गद्यांश मिलेगा। गद्यांश क्या होता है, उसमें से देख के नीचे उतार दीजिए, नहीं उसमें कोई दिया है 2 4 10 लाइन का वाक्य दिया है, उसमें दिया क्वेश्चन उसी में से पूछ देता है। तो बताइए दूगो गद्यांश 20 नंबर का है, आप यदि देख के भी अभी लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो कम से कम जब इसमें नंबर कम से कम ले आएगा तो 19 नंबर 18 नंबर ले आइएगा आराम से। आगे चलते हैं निबंध। देखिए निबंध क्या है, एक निबंध पूछता है 10 मार्क्स का, कितना 10 मार्क्स का एक निबंध होता है। क्या 10 मार्क्स का ये आप सही से लिखेगा 250 से 300 शब्दों में, 200 से 250 शब्द ही लिखता है, क्या इसमें 8-9 नंबर तो दे ही देगा। ठीक, आगे क्या है आवेदन पत्र, तो ये नॉर्मल सा या संवाद, दो व्यक्ति के बीच हो रहे संवाद को आप बता दीजिएगा, जैसे ग्राहक और दुकानदार के बीच हो रहे संवाद, नहीं शिक्षक और छात्र के बीच हो रहे संवाद, पिता और पुत्र के बीच हो रहे संवाद। यदि आप बताते हैं तो आपको 5 मार्क्स का, यदि 5 वाक्य में लिखते हैं 5 से 6 वाक्य में 5 मार्क्स आपको आसानी से एग्जाम में मिल जाएगा। और किताब से 15 नंबर का पूछता है, 15 नंबर का पूछता है, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जो है यहाँ से यदि सही रूप से पढ़िएगा तो कम से कम आप जो है यहाँ से गेन कर सकते हैं 45 प्लस नंबर, 45 प्लस नंबर ला सकते हैं, आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा समस्या होता है बच्चा को मैथ में, ठीक है, सर दर्द होता है। कई बच्चे तो भाग जाते हैं इसे, ठीक है, कि नहीं मैथ नहीं पढ़ेंगे, ये होगा, अरे मैथ में आता कहाँ कुछ है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, बहुत सारा टेंशन होता है। तो आप इसके लिए चिंतित मत होइए, हम आपको कुछ चैप्टर बता दे रहे हैं जिससे देखिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि देखिए त्रिकोणमिति, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, त्रिकोणमिति में देखिएगा 21 को ऑब्जेक्टिव 22 को ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है, केवल त्रिकोणमिति से, साइन कॉस टेन से, ठीक है। तो इसमें क्या है 20 नंबर आप यहाँ से गेन कीजिएगा यदि आप अच्छा से पढ़िएगा। उसके बाद एक और चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें भी देखिएगा 15 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, 15 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन, आपको प्रूफ भी हम देंगे। उसके बाद है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसमें भी 10 से ज़्यादा नंबर का पूछा गया है, देख सकते हैं। आगे है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी 8 से ज़्यादा नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। सही रूप से यदि हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, वो 53 नंबर, बनाना कितना है 50 गो, 1-2 क्वेश्चन यदि हम छोड़ भी दें तो भी हमें क्या हो जाएगा 50 नंबर आ सकता है। मैथ में मात्र कितना चैप्टर, 1 2 3 4, 7 से पहले तो आप जिनको भी लगता है कि नहीं हम पास नहीं होंगे, उस सबसे आसान चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसे आप पढ़ लीजिए, त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिए, चिंता मुक्त हो जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्टिव में देखिए, इसका एनालिसिस किए सब्जेक्टिव में, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। इसमें क्या क्या पूछेगा, पहले तो एक रचना पूछता है, ठीक, रचना के बाद 5 नंबर का ग्राफ, एक प्रमेय पूछता है और हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आप सही से इन चारों चैप्टर, और रचना क्या है बहुत सीमित है, 2 ही रचना, 2 से 3 रचना अधिकतम पूछता है, ज़्यादातर फेमस है कि यही पूछेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। उसके बाद क्या है ग्राफ, ग्राफ खींचने आना चाहिए बच्चे को। उसके बाद प्रमेय, और उसके बाद ऊंचाई और दूरी। तो 20 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको और भी प्रॉब्लम होता है तो हम आपके लिए जो है गेस क्वेश्चन जो है इसमें डाल देंगे, जो कि हमें लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि ये आ सकता है, और ज़्यादातर चांस है कि वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो 20 नंबर आप यहाँ किए, 50 नंबर वहाँ से गेन कीजिएगा, 20 नंबर यहाँ से गेन कीजिएगा। अभी लघुत्तरीय क्वेश्चन बचा ही हुआ ही है, जिसमें 30 क्वेश्चन होता है, 15 ही बनाना है। आइए देखिए त्रिकोणमिति, देखिए 2025 में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, 6 दूनी 12, यदि आप केवल त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तब। निर्देशांक ज्यामिति में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 10 नंबर। उसके बाद द्विघात समीकरण, ठीक है, इसमें भी जो है समथिंग 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 दूनी 6 मार्क्स, और प्रायिकता में 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें भी चैप्टर क्या है सीमित है,
तो इस हिसाब से ये मिलाएंगे 32-33 नंबर आपका आ जाएगा। तो जोड़िएगा 50 यानी 50, 20 और 33 कुल मिला के 110 नंबर के समथिंग होता है। एक आध दो क्वेश्चन यदि आपसे छूट भी जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, 100 आउट ऑफ 100 ले आ सकते हैं। केवल त्रिकोणमिति से देखिए कितना नंबर का पूछा है। तो त्रिकोणमिति से उधर कितना था 20 प्लस नंबर, ठीक है 20 नंबर। ठीक, यहाँ पे लघुत्तरीय में एगो पूछा है 12 नंबर, दीर्घोत्तरीय में भी एगो क्वेश्चन आता है 5 नंबर। तो कितना जगह 5 2 7 2 1 3 37, लगभग 22 को क्वेश्चन कभी कभी पूछा है। लगभग 37-38 नंबर के केवल त्रिकोणमिति पूछता है। आप केवल इस चैप्टर को कंफर्म करते हैं, आधा नंबर आप यहीं से ला सकते हैं। केवल एक चैप्टर पढ़ने से आप पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं मैथ में। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम यदि आपसे संभव नहीं है पूरा इतना पढ़ना तो त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए। ये रचना बहुत आसान होता है, रचना ग्राफ, ठीक है ये दोनों चैप्टर के पढ़ लीजिए। हमको लगता है 3 को क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा रचना ग्राफ से, लघुत्तरीय में कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। आपका नंबर जो है 80 प्लस आ जाएगा, 80 प्लस आ जाएगा, क्योंकि बच्चा का टेंशन मैथ में होता है। मैथ देखिए कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं। तो यदि आप सही से पढ़िएगा इतना ही चैप्टर पढ़ के आप 100 में 100 ला सकते हैं, 100 में 100 एक्यूरेसी के साथ पढ़िएगा। तब आगे चलते देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए हम आपको प्रूफ लाए हैं। तो बहुपद से दिखा रहे हैं कि देखिए क्या क्या पूछा गया। देखिए नीचे बहुपद का क्वेश्चन 2025 देखिए 11 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है, एगो लघुत्तरीय पूछा है, दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा है। आइए सेकंड सेटिंग में 11 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, एगो लघुत्तरीय पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे दिखा रहे दूसरा चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी देखिएगा 2025 में 3 गो ऑब्जेक्टिव और 2 जो है 3 गो क्या पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, 2 गो क्या हो गया लघुत्तरीय और 2 गो दीर्घोत्तरीय पूछा गया। तो 2 गो यहाँ 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 3 17, लगभग 17 नंबर का जो है हमें जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूछा गया। आगे चल दिए, आगे दिखा रहे हैं। देखिए त्रिभुज, इससे भी क्वेश्चन उठाता है। हम आपको जो बताए थे उसके लिए हम नीचे बता रहे हैं। 25 में देखिए 13 गो ऑब्जेक्टिव और 4 गो लघुत्तरीय, तो कितना हो जाएगा 13 और 8, 13 8 21, 21 नंबर के ये पूछा है, 21 नंबर। ठीक, यदि आप यहाँ देखिएगा 12 और 5, 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22, 22 नंबर का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। 20 नंबर के लगभग त्रिभुज पूछा जाता है और इसका दीर्घोत्तरीय तो आता ही आता है पर में। और दिखा देते हैं आपको, आइए एक और चैप्टर है, इसका नाम है एपी। देखिएगा एपी देखिए 8 गो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, 2 गो लघुत्तरीय पूछा है। 8 गो क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में भी 2 गो लघुत्तरीय पूछा है। तो 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 12 नंबर, 12-13 नंबर यहाँ से पूछता है। एक और चैप्टर है त्रिकोणमिति। हम बोले थे 20 प्लस पूछता है, देखिए 21 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है 6 गो लघुत्तरीय पूछा है, 1 गो दीर्घोत्तरीय पूछा है। तो जोड़ लीजिए 21 12 और ये 5, 21 5 26 और 26 और 12 38 नंबर पूछा ना सेकंड सिटिंग में। देखिए 22 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक 5 गो लघुत्तरीय 1 गो दीर्घोत्तरीय, जोड़िए 22 5 27 और 10 37 नंबर के लगभग समथिंग 40 नंबर का केवल त्रिकोणमिति पूछता है। आगे चलिए, अब बात आती है साइंस पे। देखिए साइंस में भी कुछ चैप्टर हैं, आपको इसके लिए भी पूरा नहीं पढ़ना है। हम सबका इलाज एक ही बताए कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए। सब बीमारी का इलाज क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ जाइए। हम कह रहे हैं आप कोई भी सब्जेक्ट में 100% नंबर आप स्कोर कर सकते हैं।
जैसे इसमें कुछ चैप्टर है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है साइंस का, इसमें आपको कॉन्सेप्ट जानना ही पड़ेगा, इसलिए अब तक पढ़े होइएगा। ऑब्जेक्टिव तो पकड़ होगा ही, सब्जेक्टिव में भी बताते हैं। देखिए अम्ल क्षार लवण, इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है। कार्बन और उसके यौगिक पूछता है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है। जैव प्रक्रम से पूछता है ना, प्रकाश से पूछता है, और हमारा पर्यावरण से। इसमें भी कुछ बस यही सब सारे चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखिए लगातार कितना कितना पूछा गया है। नहीं 6 6 12 6 18 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 30 30 8 38 38 5 43 43 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा। हमें बनाना कितना है 40। 1 2 3 4 5 6 मात्र 18 पार्ट हैं जिसमें आपको 6 पार्ट ही पढ़ना है। आगे सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको जो है चैप्टर खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो। और मेरा 0 to हीरो कॉन्सेप्ट 2.0 पे जो है लगातार सब्जेक्टिव की क्लास चल रही है, जो कि पूरे यूट्यूब पे मात्र एक चैनल है जहाँ पे जो है क्वेश्चन बैंक को कराया जा रहा है। तो आप उसे ज्वाइन करके इन सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। खास करके साइंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए, अब बात आती है वो SST पे, नहीं सोशल स्टडी पे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए, हिस्ट्री ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सारे चैप्टर आते हैं। इतना सारा चैप्टर को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा टेंशन वाली बात होती है। इतने सारे चैप्टर को मतलब मैनेज करना ही अपने आप में जो है ना एक अजीब सा लगता है। सोचिए 5 किताबें 80 नंबर का ही पूछेगा, फिर 20 नंबर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो आपको मिल जाएगा स्कूल से, लगभग 18 19 20 अच्छे बच्चे होइएगा स्कूल में तो 20 में 20 देगा, नहीं तो 19 से कम किसी को नहीं मिलता है। यदि आप देखिएगा हिस्ट्री तो 20 नंबर का हिस्ट्री पूछता है। इसका इलाज बताते हैं करना क्या है। और ज्योग्राफी तो 20 नंबर का इधर और 8 नंबर का आपदा पूछता है। इकोनॉमिक्स 16 नंबर का और सिविक्स 16 नंबर का पूछता है। कुल मिला के 80 में मात्र जो 50% बनाना है 40 नंबर का ही बनाना है। ठीक है, 80 नंबर का होगा, 40 नंबर ही आपको बनाना है। यदि हम सही रूप से देखें हुआ तो इन सारे चैप्टरों में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देगा आपदा पे, नहीं भूकंप, बाढ़, इस चीज़ पे जो वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ लीजिएगा कोई भी बुक से, पर सब्जेक्टिव के लिए आपको आपदा पढ़ना है। सिविक्स में नॉर्मल से राजनीतिक हो रही है तो उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो आप पढ़े ही होइएगा। यदि आप इन सारी चीज़ को नहीं पढ़े हैं तो इसका सब्जेक्टिव क्लास भी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हैं 0 to हीरो कॉन्सेप्ट 2.0, इस पे सर्च करके और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए। आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम नहीं है, टाइम देखते देखते बीत जाएगा। आज आपका हो गया, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 तारीख है। ठीक है, इसमें सरस्वती पूजा ये वो बहुत सारा कुछ आएगा। यदि आप अभी से ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप जो है 90% लाने की जो उम्मीद में हैं, हो सकता है कि वह मतलब उतना अच्छा से नहीं ला पाए। तो अभी से आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आप मतलब यदि आप अच्छा नंबर लाते हैं, आपका एक सपना है कि नहीं हम भी 450 नंबर लाए, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। शायद आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप फॉलो करते हैं तो गारंटी देते हैं कि आपको 90% नंबर से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। केवल अभी से आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी लोग यदि ये सुझाव अच्छा लगा हो ना, इसका क्लास देख लीजिएगा 0 to हीरो कॉन्सेप्ट 2.0 पे, वहाँ पे क्लास आपको बेहतर लगेगा। तो अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए कि वो भी जो है कैसे अपने मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, उनसे भी शेयर कीजिए। और भी जिनसे शेयर हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप भी लाए और आपका दोस्त भी ला सके। चलिए ख़त्म।